स्टेफनी हॉपर में 8 बरस पहले दिमाग के एक इंतहाई मोहलिक नासूर की तशखीस हुई थी। सर्जन्स ने रसौली को दिमाग से निकाल दिया, ताहम 2 बरस बाद वो फिर लौट आई। ब्रेन ट्यूमर की इस मोहलिक किस्म में जिंदा बचने का इम्कान न होने के बराबर है। तशखीस के बाद इंसान 1 या ज्यादा से ज्यादा 1.5 बरस जिंदा रहता है। ड्यूक कैंसर इंस्टीट्यूट में जेनेटिकली मॉडिफाइड पोलियो वायरस यानी जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा पोलियो वायरस पर काम किया जा रहा है। यहाँ हॉपर के केस को स्टडी किया गया। ये वायरस मफलूज नहीं करता बल्कि ट्यूमर को सुकेड़ देता है। क्लिनिक का तजर्बा जाहिर करता है कि ये तरीकेकार उन मरीजों की जिंदगी बढ़ाने का सबब बन रहा है जिनका ग्लियोब्लास्टोमा कहलाया जाने वाला मोहलिक ट्यूमर वापस आ जाता है। इस मरज में 3 साल तक जिंदा रहने की शरह 21% तक है, जबकि ड्यूक सेंटर में मामूल के इलाज के बाद महज 4% मरीज ही 3 साल तक जिंदा रह पाए। हत्ता के पोलियो का मुर्दा वायरस भी बहुत मौसर होता है। ये मुर्दा वायरस पोलियो की वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर डैरल बिगनर इस जायजे के सीनियर मुसन्निफ हैं। सीधी बात है, इसने ये किया कि पोलियो वायरस में मौजूद असबी खलियों को मुतासिर करने और इसकी हमला करने की अहलियत को खत्म कर दिया, लेकिन इसमें कैंसर का बाइस बनने वाले खलियों की सलाहियत बरकरार रही। डॉक्टर्स सिरिंज के जरिए बराह रास्त ये वायरस दिमाग में दाखिल करते हैं। ये तरीकेकार उन 5 मरीजों पर आजमाया गया जिनका कैंसर लौट आया था। वो मरीज जिनका इलाज हम कुछ अरसे तक करते रहे, उन्होंने दूसरी मर्तबा बेहतर नताइज जाहिर किए। अगरचे ये तरीका इलाज अभी तजर्बाती मराहिल में है, ताहम इसके नताइज इतने उम्मीद अफजा हैं कि डॉक्टरों ने इस तहकीक के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। पोलियो वायरस और कीमोथेरेपी को मिलाया गया ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें, और स्टेफनी हॉपर की रसौली भी मुसलसल सुकड़ रही है। कैरल पीरसन के साथ सादिया असद, उर्दू VOA।